प्यारे बच्चों, 2024 में भी इसी तरह का एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। वो तो हमने आपको करा दिए हैं। 2024 में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे वो तो हम आपको सोल्व करा चुके हैं। अब ये 2022 में पूछा गया है न्यूमेरिकल, और बच्चों एक न्यूमेरिकल और है जो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन तो हमने यहां पर कर दिया है बहुत ही सरल तरीके से, बस आपको समझना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट प्यारे से न्यूमेरिकल को। संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 पर सेकंड या सेकंड इनवर्स जैसा आप पढ़ना चाहो तथा 0.08 पर सेकंड है। संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। यहां पर बच्चों आपको आर की वैल्यू दे रखी है और log 4 की वैल्यू दे रखी है। यहां पर ये न्यूमेरिकल है आपका 4 अंक का। तो प्यारे बच्चों, संकीर्ण ऊर्जा को तो हमने 2024 में जो न्यूमेरिकल पूछा गया था वहां पर हमने समझा दिया था। यहां पर हमने केवल इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। चलिए समझिए। प्यारे बच्चों देखिए, हमें टेम्परेचर दे रखा है T1, हमने लिख दिया। फिर दे रखा है T2, हमने बच्चों लिख दिया। वेग स्थिरांक आपका K1 है, हमने प्यारे बच्चों लिख दिया है। और आपका K2 वेग स्थिरांक हमने यहां पर लिख दिया। R की वैल्यू हमें दे रखी है प्यारे बच्चों, हमने लिख दिया है। और बच्चों हमें EA बोले तो संकीर्ण ऊर्जा को ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए मैंने यहां पर सोल्व कर दिया है कि कम समय में यह आपका न्यूमेरिकल हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, फिर आप ये ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखेंगे। log K2 अपॉन K1 बराबर EA कौन है? संकीर्ण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है, अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर? देखिए, आपको K2 की वैल्यू पता है? जी सर हमें पता है, यहां पर रखिए। K1 की वैल्यू पता है? जी सर हमें पता है, यहां पर रखिए। ये तो है ही फॉर्मूले के अंदर। R की वैल्यू जी सर हमें दे रखी है, बेटा यहां पर लिख दीजिए। देखिए, आप पॉइंट से पॉइंट हटाओगे 2 दूनी 4, तो log 4 बन जाएगा। और log 4 की वैल्यू बच्चों आपको उसने दे रखी है, कहां? ये दे रखी है। सही, log 4 की वैल्यू आपको दे रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों की गुणा से ये बनेगा। ये चीज आप याद कर लो, इस तरह के न्यूमेरिकल में ये तो आना ही आना है। सही, ये तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये तो आ गई आगा। तो इसलिए आप इन दोनों की वैल्यू याद कर लो। कितना आएगा? 19.147 19.147 19.147 याद कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं बच्चों। T2 की वैल्यू हमें पता है सर 600। T1 की वैल्यू सर हमें पता है 400, रख दी यहीं। ये वैल्यू भी रख दी, T1 T2 की वैल्यू रख दी यहां पर। तो देखिए, इससे घटाओगे कितना आ जाएगा? 200 आएगा। और इन दोनों गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। सही है, 6 चौक 24 हो गया। और ये 4 0 आ जाएंगे। अब आगे सोल्व करो। इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी, लिख दिया आपने। सही है, इन दोनों गुणा करने के बाद ये प्राप्त हो गया। देखिए, यहां से ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, और 2 ही कम 2, और 2 से कितनी बढ़ जाएगा? ये 12 बढ़ जाएगा। तो 1 अपॉन कितना आ गया? 1/1200 हो गया। अब क्या करना है? अब बच्चों कुछ नहीं करना है। अब देखो, इन दोनों वैल्यूज को लीजिए और इसकी गुणा में ले आइए। तो देखो, हम EA को इधर ले आए हैं और इन दोनों को इसकी गुणा में ले गए। ये आ गए तीनों। अब देखो, इन तीनों को जब आप गुणा करोगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल पर मोल होता है। जूल पर मोल होता है। NCERT में ये मात्रक लिख रखा है। सही, अगर आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहोगे, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या करोगे? 1000 से भाग कर दोगे। जब 1000 से भाग करोगे तो आपको ये दशमलव है, डेसिमल है, अब वो कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा। क्लियर? अगर आप राउंड अप करना चाहते हैं, राउंड अप करना आता होगा, 11वीं क्लास में आपने सीखा होगा। तो बच्चों कैसे करेंगे? 4 को हटा देंगे, ये 5 से ज्यादा है, 8 है, इसको हटाएंगे तो यहां पर एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर हुआ ये आ गया। सही, 13.786 किलो जूल पर मोल। ये क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप लिख देना, अतः सक्रियण ऊर्जा बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी EA से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा किलो जूल पर मोल है या जूल पर मोल है।
सही है, परिभाषा में लिखना पड़ेगा आपको उसका मात्रक भी, किलो जूल पर मोल है। सही है या होगा? अतः सक्रियण ऊर्जा 13.786 किलो जूल पर मोल होगी। बस लीजिए, नोट कर लो प्यारे बच्चों, हो गया आपका न्यूमेरिकल। तो आई होप ये न्यूमेरिकल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं, साथ में मैथ के भी अनसोल्ड पेपर चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।